भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय गबन पार्टी। अरे नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है। दरअसल झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा को भारतीय गबन पार्टी बताते हुए दावा किया कि 2014 के बाद देश में 24 तरह के गबन हुए हैं। तो आइए बताते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे प्रधानमंत्री जी का 12 साल का कार्यकाल जो कई तरह से इतिहास बना रहा है, ऐतिहासिक 12 साल, जिसमें जिस पार्टी से वो आते हैं वो पार्टी का नाम है भारतीय गबन पार्टी। मैं आज 24 गबन का केवल एक छोटा सा फेलियर बताऊंगा कि 2014 में आने के बाद 2016 से जो एक लंबा सीरीज चला, उसमें सबसे पहला गबन हुआ था करेंसी गबन, नोटबंदी। आप लोगों को भी याद होगा। उसके बाद शुरू हुआ पीएसयू गबन, पब्लिक सेक्टर यूनिट जितने थे सबको अपने मित्रों के पास दे देना। फोटो उसके बाद हुआ था बैंक गबन, बैंकों को आपस में मिला देना ताकि जो 18 लाख करोड़ रुपए जो उनके मित्रों को जो राइट ऑफ हुए हैं लोन के, उसका पता न चले। फिर हुआ जंगल गबन, आरए से शुरू हुआ, हसदेवा तक चल रहा है। फिर शुरू हुआ समुद्र गमन कि हर 500 किलोमीटर पर समुद्री तट पर अदानी जी का पोर्ट होगा। उसके बाद हुआ आकाश गमन, एयरपोर्ट अथॉरिटी से हाथ से लेकर जीएमआर, अदानी, इन लोगों को दे दिया गया। फिर हुआ पहाड़ गबन, उत्तराखंड से लेकर अरावली तक। फिर आया पशु गबन, एक निजी कॉरपोरेट को वनतारा प्रोजेक्ट के नाम पर सरकारी पशु दे दिए गए। फिर आया शहीद गबन, जो पुलवामा से शुरू हुआ और अभी सिंदूर तक चला। शहीदों का भी गबन होता है इस देश में, भाजपा के राज में। खैर, भाजपा के राज में इसके पहले कारगिल के समय में ताबूत गबन भी हुआ था, मतलब जो बॉडी बैग आता है। फिर भाजपा के आने के बाद मंदिर गबन शुरू हुआ। काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या का तो कहना ही क्या, दतिया हो, आज तक हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा कि मस्जिद से कोई चीजें चोरी, चर्च से कोई चीजें चोरी, गुरुद्वारा से कोई चीज चोरी हुआ। आखिर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की जो संचालन में जो मंदिरें रहती है,
वहीं से क्यों चोरी होती है, वहीं पर क्यों गबन होती है? ये मंदिर गबन भी उनका एक इतिहास। फिर आया किसान गबन। अभी भागीरथ चौधरी जी का ही सफाई आ रहा था कि मैंने 90,60,000 रुपए लिए, सब्सिडी के तौर पे नियमता लिए, एचडीएफसी बैंक से 1,40,00,000 रुपए लिए, लोन लिए। तो भाई कृषि लोन के कारण हजारों महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश पश्चिम में हजारों किसानों की आत्महत्या हुई, आत्महत्या लोग क्यों? आप मंत्री, आपको लोन मिलता है, आपको सब्सिडी मिलता है, और प्याज उगाने वाले, कपास उगाने वाले, गन्ना उगाने वाले किसान आत्महत्या को क्यों मजबूर होते हैं? लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।